बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मुख्तलिफ अंदाज में मनाया गया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के इजलास में यौम आज़ादी मनाया। अपोजिशन जो आजकल इमरान खान की अपोजिशन है, उसने लाहौर में हॉकी ग्राउंड में आस्ट्रो ट्रफ खड़ा कर जलसा आम किया। इन दोनों जलसों की रुदात तो आपने सुन रखी है, लेकिन मैं इसका तजिया तफसील से साथ आपके साथ पेश करूंगा। कबल इसके मैं आगे बढ़े, मैं आपसे मेरी इस्तदा है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, बड़ा चर्चा था। पहले कप्तान ने ऐलान किया कि वो परेड ग्राउंड में जलसा करेंगे। पता नहीं परेड ग्राउंड में लब्बैक तहरीक लब्बैक वालों की वजह से मुलतवी कर दिया वहाँ से, या ये सोचा कि इतने लोग इकट्ठे किस तरह करेंगे, या ये भी हो सकता है कि कहीं से कोई फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि यहाँ जलसा ना करें, किसी और जगह करें। फिर रावलपिंडी तजवीज़ हुई, फिर लाहौर तजवीज़ हुई। लाहौर में भी इन्होंने सोचा कि हम ये जलसा जलसा मीनार पाकिस्तान के निसाय में करें, मोची गेट में करें, नासिर बाग में करें। बिलाखिर तय ये हुआ कि नासिर बाग की बजाय हॉकी ग्राउंड में क्यों ना किया जाए, जहाँ लगी लगाई सीटें मौजूद होती हैं, और पिच दरमियान में जो ग्राउंड है वहाँ कुर्सियाँ लगा लें। मैं उस जलसे को कोई जलसा नहीं तस्लीम करता। जिस किसी का भी जलसा हो, वह मुस्लिम लीग नून का हो या किसी और जमात का हो या तहरीक इंसाफ का हो, जिसमें कुर्सियाँ लगाई गई हों, वो जलसा नहीं रहता, वो एक तकरीब ही होती है। जलसा ये होता है कि कंधे से कंधा मिला के लोग खड़े हों। पर इमरान खान ने एक बड़ा जलसा किया, जो तो कह सकते हैं, लेकिन तारीखी जलसा नहीं कह सकते आप। ये जब कैमरा दूर से जब उसको फोकस करता है तो पता लगता है कि लाखों लोग हैं। इमरान खान ने कोई ऐलान नहीं किया। जो बातें कुछ 4 दिन पहले 3 दिन से दोहरा रहे हैं वही हैं। उनको अब गम खाया जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी हो रही है और मेरी रवानगी हो रही है। रवानगी से मुराद आप समझते हैं नायल करार दिए जा रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है कि उनकी सियासत ख़त्म हो रही है। और ख़ुद जो कहते हैं मेरी नायली, अदलिया में तकसीम, फौज से हमारी लड़ाई की साजिश हो रही है। मैं ये समझता था कोई बड़ा ऐलान करेंगे, हम कहेंगे कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हुकूमत को गिरा देंगे। वो जो हुकूमत गिराने वाला प्रोसेस था, अगस्त तो तकरीबन निसफ गुजर ही गया ना। शेख साहब भी बड़ी बढ़ के मारते हैं। शेख रशीद भी कहते थे कि अगस्त का महीना, हर वो महीने को बड़ा अहम ही करार देते हैं। ये उनका तकिया कलाम है, और वो तीर तुक्के चलाते रहते हैं। इमरान खान साहब ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। असल बात तो ये है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा ऐलान किया जिससे ये पता लग रहा हो कि कल वो क्या करने वाले हैं। अलबत्ता उनका रोना धोना ये समझ आ रहा था कि हाय नवाज शरीफ, हाय नवाज शरीफ। मुझे लगता है उनको ये फिक्र खाई जा रही है कि उनका सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ पाकिस्तान वापस आ रहा है। क्यों ना आए पाकिस्तान? जिस तरह हम चाहते हैं कि आप भी पाकिस्तान में सियासत करें, नवाज शरीफ भी करें। किसी एक के लिए कैसे ममनू हो सकती है? फिर प्रोपेगेंडा भी तो यहीं से फैलाया गया है, या पता नहीं इसमें किस हद तक हकीकत भी है कि जनरल बाजवा लंदन गए हैं तो वहाँ उनकी कोई नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। अगर ये मुलाकात हुई भी है तो कौन सा कोई क़यामत बर्पा हो गई है। सिर्फ बात यह है कि अब इमरान खान के सर पे दस्ते शफकत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का, और अब उनकी नायली इसलिए मुमकिन है, एक छोड़ने 2-3 तरफ से आ रही है उनकी नायली। एक नायली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गैर मुल्की ममनुआ फॉरेन फंडिंग जो है उसके उस पर है।
दूसरा, उन्होंने गोशवारों में जमा नहीं कराया है। तीसरा, एक उनके और बहुत से मामलात हैं जो दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, उनके भी वो नायल करार दिया जाएगा। सो फिर आप इमरान खान साहब को तो साजिश नज़र ही नहीं आ रही। साजिश उनका एक महबूब लफ्ज़ है, वो हर काम में साजिश देखते हैं। अमेरिका सोचते हैं कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की है और अमेरिका मेरी हुकूमत को ख़त्म करने में शामिल है। फिर उसी अमेरिका के साथ वो दोस्ती भी करते हैं, उसी अमेरिका के साथ वो अपने मामलात भी दुरुस्त करते हैं और अमेरिका को हर किस्म की मिन्नत सबाजत भी कर रहे हैं कि अमेरिका उनसे राज़ी हो जाए। फिर लॉबीइस्ट के लिए एक फर्म भी उन्होंने हायर कर ली है जो तहरीक इंसाफ के लिए अमेरिकी हुकूमत के साथ अच्छे तल्लुकात पैदा कर लें। फिर वो कहते हैं कि मेरी ट्रंप के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे, तो जो बाइडन के खिलाफ आपने वहाँ क्यों इलेक्शन आपस खोले रखा? जनाबे इमरान खान, तो यकीनी बात है कि जो बाइडन फिर आपको क्यों हाथ मिलाए, क्यों आपके साथ मिले, जबकि आपने ट्रंप के इलेक्शन में जो बाइडन की मुखालफत की। चलिए ये भी छोड़े बातें, बात यह है कि हमारे मफादात का ताल्लुक है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। 41 बिलियन डॉलर की सालाना हमें ज़रूरत पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज की, तो उसमें तो 20-21 बिलियन डॉलर तो अमेरिका की आशीर्वाद से आते हैं। कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई भेजते हैं वहाँ से और कुछ हमारी अपनी बरामदात और भी होती है। लेकिन आपने तो 48 बिलियन डॉलर का कर्जा 4.25 साल ले लिया, जो 75 साल में, जो कि 71 साल में कोई और हुकूमत नहीं ले सकी। यानी 71 साल में जितनी हुकूमतों ने कर्ज लिए, आपने 4.25 साल में 48 बिलियन पे पाकिस्तान को दबा कर चलेंगे, तो ज़ाहिर है इसके मसाइल तो पैदा होंगे। आपने जलसा किया, माशाल्लाह जलसा खेल रहे हैं, लेकिन अब तो लगता है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार नज़र आते हैं कि इलेक्शन अगस्त 2023 में ही होंगे। चलिए, इसी पे अगर आपको ज़हनी तौर पर आप तैयार हो जाते हैं, फिर ठीक है, 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ें। आप इसका मज़ा भी चख लें कि 9 सीटों पर देखना पड़ेगा कि कानूनी तौर पर इजाज़त भी है कि नहीं इजाज़त है। हमें इस पर भी तहकीक की बड़ी ज़रूरत है। बहरहाल एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान साहब परेशानी की हालत में कभी कुछ फैसला करते हैं, कभी कुछ। शहबाज शरीफ का जो फैसला हुआ है, जो गिरफ्तारी हुई, उससे भी बड़े परेशान हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जेल से निकाल कर उनकी इमरान खान से मुलाकात कराई गई है। गालबन शहबाज गिल का तो सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो गया है, इसीलिए उनको जेल भेज दिया गया। उनकी मज़ीद जुडिशल रिमांड नहीं दिया गया और उनकी रिहाई का भी इम्कान नज़र आता है। लगता है कि मामलात उसके बड़ी तेज़ी के साथ दुरुस्त हो गए। अब रही बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, उन्होंने 14 अगस्त के हवाले से खिताब किया, कौम से भी खिताब किया और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में भी कमी की। उन्होंने इस बात का रोया है कि हमारी पिछली हुकूमत जो थी उसने 48 बिलियन डॉलर का कर्ज हम पर चढ़ा के चले गए। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इमरान खान को मिसाके मईशत की दावत दी है। ये दावत उन्होंने अपोजिशन लीडर की हैसियत से भी दी थी। काश अपोजिशन लीडर ये समझते कि ये मुल्की मसला है, इस पर एक मिसाके मईशत हो जाना चाहिए और तय कर लेना चाहिए कि ये हमारी आउटलाइंस हैं, इन पर कोई सियासत नहीं की जाएगी। अगर आप सियासत करेंगे तो फिर ठीक है, इस तरह मुल्क मुतासर होता रहेगा। बहरहाल ताज़ा तरीन इतला तो ये है कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की इमदाद आने वाली है। माहाना 10 करोड़ डॉलर का इजाफी तेल भी मिलेगा। ये 1-2 रोज़ में इसके ऐलानात भी मुतवक्को है।
ملک کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی. ڈالر اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے. ہر روز روپیہ اپنی قوت کے تحت اوپر بڑھ رہا ہے اور واپس جا رہا ہے اپنے پرانی اصلی قیمت پر. یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشی لحاظ سے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل بیٹھے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بصورت دیگر جیسے 25 مئی کے تشدد کے واقعات کے لحاظ سے صوبائی حکومت چھاپے مار رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ اگر محاذ آرائی کا یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر وفاق بھی حرکت میں آ سکتا ہے اور صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے. اگر وفاق میں بیٹھے ہوئے ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو یقینی بات ہے وفاق کی طرف سے اس کا رد عمل ہوگا. لہذا میرا مشورہ ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ ایسا کھیل نہ کھیلے جو بالآخر ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بن جائے اور ملک میں غیر جمہوری قوتوں کو حوصلہ افزائی ہو. آخر میں یہ بات کہوں گا کہ عمران خان صاحب آپ کے لیے میری یہی مشورہ ہے کہ آپ نواز شریف کا رٹ لگانا چھوڑ دیں. نواز شریف آئے گا، اس کا حق ہے، اس کا ملک ہے، کسی سے کسی کی پاکستانیت نہیں چھینی جا سکتی. اسی طرح آپ یہ بھی کہیں گے کہ آپ کو بھی کھل کر سیاست کرنے کا موقع ملنا چاہیے. دونوں ٹکر کے لیڈر ہیں، مقابلہ ہوگا، سب کچھ سامنے آ جائے گا.